Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि रेस्ट ऑफ जून प्लस जुलाई 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। उससे पहले हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड डेफिनेटली देखेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ घटनाएं होने वाले हैं। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं, आपके वर्तमान परिस्थिति क्या कह रहे हैं, वो देख लेते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द ग्रेट फॉर्चून, राइट, वी डू हैव द फॉल्स पर्सन, ओके, वी डू हैव द फैमिली रूम, यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, चेंज, वी डू हैव द प्रिविलेज्ड लेडी, पाइशिस है, यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे जेमिनाई है, यहाँ पे मैच्योर वुमेन। आपके करंट में साइंस के बारे में और भी डिटेल्स में बता दूंगी जब मैं और भी कार्ड्स को शफल करूंगी। अभी तो मैं आपकी सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ। आपके वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी कुछ सीक्रेट शायद किसी को डिस्क्लोज कर दिया था, बता दिया था शायद अपने फ्रेंड्स को या किसी को जो आप जानते थे, अपने सोशल सर्कल में हो सकता है। और बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते वक्त ये हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नकाब ओढ़ के रहते थे, ठीक है, और उन्होंने आपके कुछ ऐसा जो है डेटा या इंफॉर्मेशन इधर तो आपसे ले लिया होगा या आपसे चुरा लिया होगा। और वो लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा हो सकता है कि आपको असलियत उन्होंने नहीं दिखाया अपना, एंड डेफिनेटली दे हैड यूटिलाइज्ड यू फॉर देयर ओन बेनिफिट, दे वेर फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट, ये मैं बोल सकती हूँ। और आप उन्होंने अपने से भी ज़्यादा आपने उनको प्रायोरिटी दी अपने लाइफ में। ये फैमिली गेट टुगेदर हुआ, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त आए, ठीक है, और उनमें से ये कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ही बिट्रेयल हुआ है आपके साथ। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मे बी फाइनेंशियल कंडीशन, यू फील दैट इट कैन बी बेटर, ओके, एंड आप चाहते हो कि आप कोई दूर जगह पे जाओ या सेटल हो जाओ या रीलोकेट करो, क्योंकि आपको अपना जो करंट जो सिचुएशन है या परिस्थिति जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जगह पे अटक गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो जगह या उसका वास्तुशास्त्र अच्छा नहीं है, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। आपको अब जब भी किसी को देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपसे तो बेटर है वो लोग, ठीक है, आपसे बेटर है, मतलब वो आपसे बेटर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेकिन ये आपका गलत कॉन्सेप्ट भी है ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवाइस देते हैं। आपको हो सकता है ये आपके मॉम हो या आपके सिस्टर हो या कोई हो, मे बी आपके बॉस हो, ठीक है, और लेकिन आपको उतना एडवाइस लेना पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो, आप कोई रेस्ट्रिक्शंस या दबाव में नहीं रहना चाहते हो, एंड यू हैव लॉस्ट ट्रस्ट ऑन रिलेशनशिप करेंटली। आपने पूरी तरह से जो है भरोसा खो दिया है, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसे नार्सिसिस्ट ही होते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू buy that you can say that luxurious car or dream house, or you can say properties or anything like that। पर आपको ऐसा लग रहा है ये कब हो पाएगा, बहुत टाइम से तो वेट ही कर रहे हो आप, उस तरह से ना। हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ जून एंड जुलाई 2024 आपके लिए क्या क्या लेके आते हैं। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ जून 2024 एंड जुलाई 2024 उनके लिए क्या लेके आ रहा है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव प्योरिटी, देखो ये आ रहा है बहुत अच्छा। वी डू हैव प्लेजर,
पाइशियस यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है, रेवती नक्षत्र यहाँ पे, रोहिणी नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव रिलीज एंड वी डू हैव पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सॉवरेनिटी। यहाँ पे आपको मिल सकता है हाई पावर पोजीशन और बहुत ज़्यादा लॉयल रिलेशनशिप्स, जहाँ पे उनके अंदर खोट तो नहीं होंगे, जो भी होंगे वो आपको साफ साफ बता देंगे। कुछ हिडन तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग सकता है कि उनका हिडन इंटेंशंस है तो भी आप पता कर लेंगे विथ योर इंट्यूशन, विथ योर सिक्स सेंस। आप उनके जो है हिडन मोटिव्स को जान लेंगे विद इन मे बी like 10 days, like from the day you have seen the reading, okay? तो हो सकता है कुछ इस तरह से कि आपको ऐसा लगे कि you are becoming, you know, much more sensitive, or you can say that to the environment जहाँ पे भी आप रह रहे हो सकता है कि आपको ऐसा लगे in the month of June and July you feel that नहीं, आसपास के जो वातावरण है वो मेरे अनुकूल हो रहे हैं, फेवरेबल हो रहा है। कुछ फेवरेबल ट्रांजिट्स हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, मैंने जो भी किया था, कर्म जो भी किए होंगे उसका फल मुझे मिल रहा है एटलीस्ट, एंड यू विल हैव सो मच हैप्पीनेस। यहाँ पे खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप अपना नेगेटिव जो है, जो आप थॉट्स रखे थे या पास्ट में कुछ ऐसा नकारात्मक हुआ था आपके साथ जो आप बयान नहीं कर सकते हो, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू एनीवन, बट यू आर गोइंग टू गेट, यू कैन से दैट फ्रीडम फ्रॉम इट। उससे आपको जो है आज़ादी मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आप सहन नहीं कर सकते हो बिकॉज इट हैज़ वोंडेड यू डीपली। एकदम डीप वोंड्स हुआ है वहाँ पे, बहुत घाव जो हुए ना एकदम एकदम गहराई से हुआ है, उतना आसानी से नहीं जाता। बट आई डू थिंक सो दैट विद इन you can say the month of July, right, you will have that wounds healed completely। वहाँ पे मुझे दिख रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जैसा आपको पहले क्या था ना, हड़बड़ी थी, अरे ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, वो चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, जल्द हो जाना चाहिए। सो यू विल फील दैट हर एक ट्रांजिशन का एक फेज़ होता है, चेंज होने में, बदलने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू चेंज द करेंट मेंटालिटी ऑफ पीपल, तो आपको तो उनको समझाना पड़ेगा, राइट? तो उसमें भी समय लगता है, तुरंत लोग नहीं समझेंगे, उनको समझाना पड़ेगा उस तरह से। तो यू विल सी दैट कुछ भी प्रोडक्ट आपने देखा और आपको लगा नहीं इसमें तो बदल जाना चाहिए, तुरंत नहीं बदल सकता, इट विल टेक सर्टेन टाइम। तो आई कैन सी दैट आप वो सारे चीज़ को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और बिल्कुल हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि डिसीजन जल्द से जल्द लेने में क्या होता है। नाउ लेट मी सी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट सबको मिले, स्कोर सबको मिल जाए, जो कट ऑफ मार्क्स आपको चाहिए था वो आपको मिले, एडमिशन सबको मिले। मे बी यू हैड टारगेटेड यू कैन से अ गुड salaried job, maybe you are definitely going to get that, क्योंकि आपका टारगेट ही था वो और उसके लिए आप प्रिपरेशन ले ही रहे थे। सो लेट्स सी इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई व्हाट आर यू डेफिनेटली रिसीविंग। आप क्या डेफिनेटली प्राप्त करने वाले ही है। देखो, स्कोर्स की बात की, एजुकेशन की बात की, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात की मैंने, यहाँ पे 10 days की भी बात किया था मैंने, तो वो ही यहाँ पे होने वाला है। कुछ लोगों के लिए अप्रिसिएशन, definitely recognition, lot of knowledge, lot of wisdom, lot of learning capabilities, quick learning capabilities यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जल्द से जल्द बहुत सारे नॉलेज एक साथ हो जाना without getting puzzled। यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और आपके नॉलेज के मुकाबले लोगों का नॉलेज शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये खतरनाक, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे उस तरह से दिख रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकता है कि औरत हो या मर्द हो, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, यू हैव टू स्टे केयरफुल फ्रॉम द थॉर्न्स। आप ऑलरेडी होंगे, फिर भी मैंने आपको जस्ट एक ऐसा आपको मैंने बता दिया है स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी काटे हैं, यहाँ पे भी काटे हैं, ऑलरेडी यू आर गोइंग टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम दैट, ठीक है।
तीसरा मुझे है कि आप इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई ऑल्सो फ्लैशबैक्स में तो पहुंचेंगे। आप तो वो हैबिट नहीं छोड़ेंगे, बोलते हुए भी तो आप नहीं सुनोगे और करोगे भी, क्योंकि आप ऐसा ही कर रहे हो, यू आर गोइंग बैक टू द पास्ट। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है पास्ट में जो जो भी घटनाएं हुए थे, कुछ उनमें से, ठीक है, आ सकते हैं आपके पास वापस। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, आई कैन सी लाइक दैट यू कैन गेट टायर्ड ऑल्सो आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो ये तो अच्छा है आपके लिए, गुड फॉर्चून ही हुआ कि आपको काम मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं पे अपना फिल्टर इमेज लोगों को दिखाना नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कुछ लोग फिल्टर यूज कर रहे हैं, फिल्टर मतलब आप जानते हो, दैट इज नॉट द एक्चुअल इमेज, दैट इज गॉट फिल्टर्स। मतलब क्या है, एक स्क्रीन है वहां पे। सो यहाँ पे आपकी प्योरिटी, जो एक प्योर रिलेशनशिप भी आप बोल सकते हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड यू विल बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना, यहाँ पे आप प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, चारों ओर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप कुछ गलत डिसीजन नहीं लेंगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी डिवाइनली गाइडेड। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.